चलिए चलते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। हरियाणा में जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम, लाठियां लेकर बैठे, ट्रैक्टर खड़े किए, एमएसपी चढ़नी की रिहाई की मांग, टिकैत बोले नहीं हटेंगे किसान। मई में रिटेल महंगाई घटकर 4.25% पर आई, खाने पीने के सामानों में गिरावट से घटी महंगाई, अप्रैल में महंगाई 25 महीने के निचले स्तर पर। देश में और सस्ती होगी दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, चिकित्सा उत्पादों के आयात निर्यात पर लागू होने जा रहा नया नियम। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में फूका चुनावी बिगुल, जनता से किए 6 वादे, गैस सिलेंडर 500 में 100 यूनिट तक बिजली फ्री, पुरानी पेंशन व्यवस्था होगी लागू और किसानों को कर्ज माफी की गारंटी। तेजी से बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय, पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक, कच्छ के सभी स्कूलों में 15 जून तक छुट्टी। अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलों पर विराम, पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त कंफर्म, 22 जनवरी 2024 को नए मंदिर में विराजमान होंगे रामलल्ला, पीएम मोदी को भेजा गया न्योता। उत्तर प्रदेश में हारी सीटों को जीतने के लिए हुंकार भरेंगे भाजपा के दिग्गज, जेपी नड्डा 27 को, शाह 29 को करेंगे जनसभा। फ्लू या कोविड पता लगाने के लिए अब अलग जांच की जरूरत नहीं, देश में सिंगल टेस्ट किट तैयार। दिल्ली में आज से शुरू होगा नशा मुक्त अभियान, लोगों को जागरूक कर तस्करों पर कसी जाएगी नकेल। दुनिया का खूंखार आतंकी संगठन कश्मीर में तैयार कर रहा नेटवर्क, घाटी में रच रहे आतंक को जिंदा करने का षड्यंत्र। टीबी मरीजों के खाते में भेजे गए 3.71 करोड़, पीएम ने 2018 में शुरू किया था अभियान, हर महीने दिए जाते हैं 500 रुपए। महाबैठक में एकजुट होगा विपक्ष, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी पटना आएगी, मंच पर मौजूद रहेंगे 5 सीएम। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से पहले बवाल की आशंका, नामांकन प्रक्रिया में हिंसा रोकने के लिए धारा 144 लागू। मध्य प्रदेश चुनाव 2023, महाविजय के लिए पुराने को सम्मान और नए को स्थान देगी बीजेपी, भाजपा में तेज हुआ मनुहार का दौर। G20 विकास मंत्रियों की बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा विकास को बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी। दिल्ली में नहीं चलेगी ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। उत्तराखंड के कार्मिकों के लिए खुशखबरी, डीए में 4% बढ़ोतरी को सीएम धामी की मंजूरी, 38 से बढ़ाकर किया जाएगा 42%। WFI के चुनाव 4 जुलाई को होंगे, बृजभूषण के खिलाफ बयान देने वाले रेफरी को हटाया, विनेश बोली पीएम की चुप्पी से दुखी हूं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 से पहले हो जाएगा रोपवे का निर्माण, 100 करोड़ से अधिक बजट में होगा पूरा। साल के सबसे बड़े नक्सली हमले की तैयारी, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 10 गिरफ्तार, ट्रैक्टर भरकर विस्फोटक मिला। अमित शाह करेंगे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा संभव। भारत से ज्यादा तेजी से एटमी हथियार बना रहे हैं चीन और पाकिस्तान, दुनिया में 12,512 न्यूक्लियर वेपन, दुनिया सबसे खतरनाक दौर की ओर। मध्य प्रदेश में अब दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियां वैध, सीएम शिवराज बोले कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। गूगल पे ने शुरू की नई सर्विस, अब बिना डेबिट कार्ड भी यूपीआई पिन सेट कर सकेंगे यूजर्स। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में, ओपनिंग मुकाबला इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच, बीसीसीआई ने आईसीसी को भेजा शेड्यूल ड्राफ्ट। सरकार कराएगी ई जनगणना, हर व्यक्ति भरेगा अपना डेटा, वोटर लिस्ट से जुड़ेंगे जन्म मृत्यु के आंकड़े, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार लाएगी विधेयक। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस मां बेटा और बेटी की पार्टी, विपक्ष सत्ता के लिए हर समझौते को तैयार, विपक्ष की बैठक पर कहा हंसी आती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले पुलिस ने कसी कमर, मंदिर के पास उड़ाया ड्रोन तो होगी सख्त कार्रवाई। असम से नवंबर तक अफस्पा को पूरी तरह से हटा लिया जाएगा, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। बीजेपी मिशन 2024, रोजगार, गरीब कल्याण और हिंदुत्व पर दाव लगाने की तैयारी में भाजपा यूसीसी को बना सकती है मुद्दा। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्र ने उठाया बड़ा कदम, 51 सदस्यीय पैनल गठित, कुकी समुदाय ने किया ऐतराज। शासनिक हिंसा ने दिया नई तमंचा संस्कृति को जन्म, सपा मुखिया अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर तंज। भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बना संयुक्त अरब अमीरात, हिट साबित हो रही मोदी की मिडिल ईस्ट पॉलिसी। काशी में विदेश मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धि, कहा कोरोना काल में 70 लाख नागरिकों की सकुशल हुई देश वापसी। चीनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उत्तराखंड में नीति दर्रे के नजदीक नया कैंप बसा रहा, पीएलए कर रही रोड और हेलीपैड का निर्माण। केजरीवाल के लखनऊ दौरे पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी का तंज, बोले घोटाले में रंगी दिल्ली सरकार, इंतजार कर रही है जेल।
बिपरजॉय तूफान से मुंबई में हाई अलर्ट। गुजरात के तटीय इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। उड़ीसा में अगले 3 वर्षों के लिए किसानों को मुफ्त फसल बीमा कवर मिलेगा, सहकारिता मंत्री ने की घोषणा। देवरिया में 6200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। गडकरी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में बदल रही देश की तस्वीर। किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी हेमंत सरकार। 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू हुआ काम। महाकुंभ 2025 के लिए और 385 करोड़ की परियोजनाओं को मिली मंजूरी। तीसरे चरण में होंगे कई काम। 70,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। 13 जून को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र। केंद्र ने गेहूं के भंडारण पर स्टॉक सीमा लगाई। खुला बाजार बिक्री योजना के तहत चावल को भी उतारने का फैसला। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए रात में भी पड़ेंगे छापे। कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने दिए निर्देश। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सिंगल खाता होना अनिवार्य। आ रहे हैं नए नियम। न किसी को सीएम बनना है, न किसी को पीएम, हमारा टारगेट 2024। तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है। वंदे भारत ट्रेन में होंगे एसी स्लीपर कोच। रफ्तार के साथ सुविधाएं भी होंगी बेहद खास। छात्रों को 9 साल में पूरा करना होगा एमबीबीएस कोर्स। एनएमसी ने जारी किए मेडिकल की पढ़ाई के नए नियम। उड़ीसा में हुए भयावह ट्रेन हादसे से पहले एएसएम को थी सिग्नल में गड़बड़ी की जानकारी। सीबीआई ने 5 रेल कर्मियों को लिया हिरासत में। कस्टमर्स को मोबाइल नंबर शेयर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते रिटेलर। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। 2024 चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड पर कांग्रेस का एक्शन प्लान। अल्पसंख्यकों पर होगी पार्टी की नजर। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आस्था से खिलवाड़। लगातार पकड़े जा रहे शराब तस्कर। अब तक जब्त की जा चुकी है 728 बोतल। भारत में खराब मौसम से संबंधित घटनाओं के कारण 50 साल में 1.3 लाख से अधिक लोगों की हुई मौत। संयुक्त राष्ट्र। पहले बाबर, अब हमें कहते हैं औरंगजेब की औलाद। और वैसे ही बोले, इतिहास बदलने की हो रही कोशिश। टीएमसी नेता का दावा, कोविन ऐप का डेटा लीक हुआ। कोरोना वैक्सीनेशन के समय लोगों की डिटेल अपलोड हुई थी। सरकार ने कहा जांच करा रहे हैं। एयरबस C295 ने भरी पहली उड़ान। वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। एडीएस के साथ 21,000 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। सीएम योगी बोले, नए भारत की तस्वीर है देश में बने एक्सप्रेसवे। कहा, जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो हमने किया। झारखंड में मिशन 2024 को लेकर भाजपा का अभियान हुआ तेज। 13 जून से देशव्यापी जनसंपर्क की होगी शुरुआत। भांग की खेती को वैध करने के लिए उत्तराखंड मध्य प्रदेश से बेहतर नीति लाएगा हिमाचल। संचालन कमेटी ने पारित किया जगन्नाथ मंदिर का पूर्णकालिक बजट। साल भर में खर्च होंगे 262 करोड़ रुपए। प्रोजेक्ट संजय बनेगा सेना की आंख, नाक और कान। निगरानी प्रणाली का किया जा रहा विकास। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी हेमंत सरकार। 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू हुआ काम। जी हाँ, झारखंड सरकार की प्रमुख बजट घोषणाओं में शामिल गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। राज्य सरकार के कृषि मंत्री ने पशुपालन विभाग के सभागार में योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि झारखंड को जैविक राज्य बनाना योजना का लक्ष्य है। गौवंश के गोबर से जैविक कृषि के क्षेत्र में झारखंड की पहचान बनेगी। किसान केमिकल फर्टिलाइजर पर आश्रित है, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। 5 जिलों से गोधन न्याय योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर में शुरू हो रही है। प्रोजेक्ट की सफलता की समीक्षा के बाद इसे अन्य जिलों में शुरू किया जाएगा। फिलहाल 572 वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रोजेक्ट संजय बनेगा सेना की आंख, नाक और कान। निगरानी प्रणाली का किया जा रहा विकास। जी, भारतीय सेना आधुनिकीकरण के पथ पर तेजी से अग्रसर है। वैसे भी भारतीय सेना साल 2023 को बदलाव के साल के तौर पर मना रही है। वह ऐसे कई प्रोजेक्टों पर काम कर रही है जिससे सेना कई नई तकनीकों से लैस हो जाएगी। इससे उसकी मारक क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। सेना सूत्रों के अनुसार प्रोजेक्ट संजय के तहत सेना का बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में सेंसर को आपस में जोड़ा जाएगा और फील्ड फॉर्मेशन के लिए सर्विलांस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही इन्हें आर्टिलरी, कॉम्बैट, कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे कमांड कर रहे सभी स्तर के कमांडर और अन्य स्टाफ ज्यादा बेहतर तरीके से सेना का सर्विलांस कर सकेंगे। हरियाणा में जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम। लाठियां लेकर बैठे, ट्रैक्टर खड़े किए। एमएसपी चढ़नी की रिहाई की मांग। टिकैत बोले, नहीं हटेंगे किसान। जी हां, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों और सरकार में बातचीत विफल होने के बाद उन्होंने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे 44 पर पीपली के पास जमा लगा दिया है। किसान फ्लाईओवर और सर्विस रोड बंद कर लाठियां लेकर हाईवे पर बैठ गए हैं। हाईवे के ऊपर ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए हैं। पुलिस ने जाम के चलते वाहनों के रूट डायवर्ट किए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि पीपली अनाज मंडी में एमएसपी महापंचायत में फैसला लिया गया है कि हम अपने मांगे माने जाने तक हाईवे को बंद रखेंगे। सभी प्रदेशों की इकाई अग्रिम सूचना तक कुरुक्षेत्र पर नजर बनाए रखे और अगले आदेश का इंतजार करे। सरकार की यह दमनकारी नीति देश का अन्नदाता बर्दाश्त नहीं करेगा। टिकैत ने कहा है कि किसान नेताओं की रिहाई और सूरजमुखी पर एमएसपी मिलने तक हाईवे जाम रहेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में आज से शुरू होगा नशा मुक्त अभियान। लोगों को जागरूक कर तस्करों पर कसी जाएगी नकेल। जी हां, दिल्ली पुलिस हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए केवल एक दिन का कार्यक्रम करती थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली पुलिस नशा मुक्त भारत पखवाड़ा चलाएगी। 26 जून तक चलने वाले इस पखवाड़े के तहत दिल्ली पुलिस हर दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर लोगों को नशा छोड़ने के लिए जागरूक करेगी। सबसे पहले दिल्ली के सभी 15 जिलों में सभी पुलिस बैरिकेड पर भारत का है अभियान, नशा मुक्त हो हर इंसान के स्टिकर लगाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के कई लाख बैरिकेड्स हैं जिस पर यह स्टिकर लगाए जाएंगे ताकि सड़कों से गुजरने वाले हर व्यक्ति की बैरिकेड पर नजर लगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।